हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप सभी का स्वागत है सुल्तानगंज से बाबा धाम संपूर्ण यात्रा में। तो दोस्तों, आपने यात्रा को शुरू की है तो यात्रा को पूरा करके जाए, यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो चलिए पूरा यात्रा को शुरू करते हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम की ओर। तो फिलहाल जो है यहाँ से जल संकल्प करने के बाद बाबा धाम की यात्रा को शुरू किया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं कांवरिया पथ पर जब चलना शुरू करते हैं और चलते चलते लगभग 3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो ये रास्ता मिलता है यहाँ पर। और यहाँ से दोस्तों मिलता है पहला अंडरपास इस तरफ, तो वहाँ भी चलकर दिखाएंगे। तो फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर कांवरियों की भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ से जो है पहला अंडरपास इस तरफ मिलता है, यहाँ से सभी कांवरिया अंडरपास से हो करके इस पार जाते हैं। और यहीं से दोस्तों जो है मेन रोड अलग हो जाता है। तो चलिए आगे चलकर दिखाते हैं अंडरपास पर किस प्रकार जो है कांवरिया आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं पहुँच चुके हैं अंडरपास के ऊपर, और यहाँ देख रहे हैं कांवरिया आते हैं और इसी अंडरपास से दूसरी साइड जाते हैं। कांवरिया पथ पर देख रहे हैं लगातार चलते जा रहे हैं और यहाँ से दोस्तों पार होते हैं। और यहाँ से जो है मेन रोड अलग हो जाता है और कांवरिया पथ अलग हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से देख रहे हैं इधर भी कई सारे गाड़ियाँ लगी है जो बाबा धाम की ओर जाने लगते हैं और जाने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ खड़े हैं और इस पार आकर के दिखाते हैं इधर कैसे जो है कांवरिया निकलते हैं और फिर जो है बाबा धाम की ओर चलते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये सभी कांवरिया इधर से निकल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे दुकान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कांवरिया पथ पर चलते चलते। और यहाँ से आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं कांवरिया पथ पर हाईवे मेन रोड के किनारे किनारे, और इधर से चले जाते हैं। और इधर देख रहे हैं मेन रोड है और इधर से ही कांवरिया किनारे किनारे कांवरिया पथ है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबा धाम की ओर बोल बम का नारा लगाते हुए। और पहला अंडरपास से जब आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आसिया चक का क्षेत्र पड़ता है। किस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं मेन रोड के बगल से ही कांवरिया पथ है। और बाबा धाम की यात्रा का जो है यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आसिया चक पहुँच जाते हैं। और 7वें किलोमीटर की दूरी पर जब पहुंचते हैं तो आपको जो है अंबिका देवी प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं, जो कि जस्ट सामने ही है, आपको बस थोड़ी सी दूर पर दिखाई देने लगेगा। और अंबिका देवी प्रवेश द्वार से जब यात्रा को आगे करते बढ़ते हैं यात्रा में, तो बस दोस्तों यहाँ से कांवरिया पथ बिल्कुल अलग ही हो जाता है। देख रहे हैं यही रहा अंबिका देवी प्रवेश द्वार। और फिर यहाँ से लगातार बढ़ते रहते हैं कांवरिया पथ पर बाबा धाम देवघर की यात्रा में बोल बम का नारा लगाते हुए। कांवरियों में भरपूर आनंद आता है महादेव का जब जयकारा लगता है। तो देख पा रहे हैं अभी भी कांवरिया पथ पर लगातार भीड़ देखने को मिलता है। और कांवरिया पथ पर जो है देख रहे हैं लगातार जो है दुकान वगैरह शिविर वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से सुविधाओं के साथ एक्टिव रहता है। और याद रहे दोस्तों कि ऐसी सुविधाएं सिर्फ सावन महीने में होता है, श्रावणी मेला में ही होता है। बाकी अगर और भी सावन महीने के बाद अगर यात्रा करते हैं तो उस वक्त जो है ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। बस कहीं कहीं जो है दुकान वगैरह आपको मिलते हैं और कोई भी सेवा शिविर नहीं मिलता है, बस सावन के महीने में ही मिलता है। और दोस्तों जब यात्रा करते करते आप तारापुर पहुंचते हैं तो आपकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर की हो जाती है तारापुर से। फिर जब आगे बढ़ते हैं मनिया मोड़ से जब यात्रा को फिर प्रारंभ करते हैं तब आपको कुमरसार का क्षेत्र मिलता है, जो कि दोस्तों लगभग 45 किलोमीटर सुल्तानगंज से यात्रा को तय करने के बाद आपको कुमरसार पहुँच जाते हैं। और कुमरसार का क्षेत्र मिलता है। पूरी दूरी दोस्तों 45 किलोमीटर की होती है कुमरसार तक की। और कुमरसार में जब कांवरिया पहुंचते हैं तो बहुत ही आनंद लेते हैं कुमरसार नदी में, जो कि दोस्तों पानी देखते ही कांवरिया भावुक हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। और एक यादें लेने के लिए अपने अपने सेल्फी कैमरा निकाल लेते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों कुमरसार नदी का नज़ारा ही काफ़ी खूबसूरत होता है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे डुबकी लगा रहे हैं। और आप भी अगर डुबकी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो एक बार कमेंट में बताइएगा, आपके माध्यम से हमें भी जानकारी मिल जाएगी। कुमरसार नदी का नज़ारा ही कुछ अद्भुत होता है और पानी देखते ही बहुत ही सुकून महसूस करने लगते हैं कांवरिया। कुछ देर जो है पानी में रुकते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर यहाँ से यात्रा को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार भीड़ वाला दिख रहा है कुमरसार नदी में। इधर से फिर निकल जाते हैं बाबा धाम की ओर। कुमरसार से फिर जब यात्रा शुरू होती है इसी प्रकार बोल बम का नारा लगाते हुए और चलते हुए रास्ते में बहुत ही जगह दोस्तों आपको शिविर मिल जाएगा, जैसे कि तारापुर में भी मिल जाएगा और धर्मशाला भी, सरकारी धर्मशाला भी मिल जाता है रहने ठहरने के लिए, जो कि हम अक्सर आप सभी को और भी अपडेट्स में देते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यात्रा करा रहे हैं
और कुमरसार से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको धौरी धर्मशाला मिलता है। फिर आगे रास्ते में आपको शिवलोक का क्षेत्र मिलता है। शिवलोक से आगे बढ़ते हैं तो चंदन नगर, फिर जलेबिया मिलता है और जलेबिया पहाड़, और फिर आगे दोस्तों टंकेश्वर और सुइया पहाड़। तो समझ सकते हैं दोस्तों, आपकी यात्रा की जो इम्तिहान शुरू होती है ना, वो जलेबिया पहाड़ से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जलेबिया पहाड़ की जो खड़ी चढ़ाई होती है ना, बहुत ही कठिन होती है। उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि जो है यात्रा में सबसे ऊंचा जो है कांवरिया पथ होता है वो जलेबिया पहाड़ का ही होता है। और फिर बहुत सारे जो पहले सुइया पहाड़ की चढ़ाई कहते थे, सच में पहले सुइया पहाड़ में चढ़ाई होती थी और बहुत ही कठिन वाला चढ़ाई होता था। लेकिन अब जो है सुइया पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, आरामदायक हो गया है। तो हम आगे दिखाते हैं किस प्रकार जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जलेबिया पहाड़ की खड़ी चढ़ाई में। और जलेबिया के पहाड़ से ही आपकी जो है चढ़ाई वाला जो है इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो यहीं से मतलब समझने लगते हैं कि जलेबिया का पहाड़ से ही जो है सुइया का पहाड़ है। तो उसको दिखाते हैं किस प्रकार जो है बहुत ही कष्ट होने लगता है कांवरियों को यहाँ पर, मतलब अग्नि परीक्षा टाइप का एक बार जो है लगने लगता है। तो वो दिखाते हैं कि खड़ी चढ़ाई किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है खड़ी चढ़ाई है ये जलेबिया का, और यहाँ से आगे जो है आपका सुइया का क्षेत्र भी शुरू हो जाता है, सुइया पहाड़ भी शुरू हो जाता है। तो फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर एक साथ कितने सारे भीड़ वाला कांवरिया पथ पर देख रहे हैं, दिख रहा है, और खड़ी चढ़ाई भी दिख रहा है। बहुत ही मस्ती मिजाज में कांवरिया जो है चलते हैं और बाबा का नाम लेकर के जब चढ़ते हैं तो सारी जो है चढ़ाई आसानी से पार हो जाता है और सारी थकान जो है दूर हो जाता है और बहुत ही आनंद आने लगता है बोल बम का नारा में। यकीन नहीं है दोस्तों, तो आप जब यात्रा करते हैं तो बस बोल बम का नारा लगाते जाइए और बाबा का ध्यान रखते जाइए, आपको बहुत ही सुकून मिलता है और मिलने लगेगा। तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा देवघर यात्रा में कैसा सुकून मिलता है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं लगातार कांवरिया पथ पर चलते चलते तो सुइया का जो पहाड़ मिलता है, सुइया के बाद आपको दोस्तों चलते चलते रास्ते में आपको अबरखा मिलता है। अबरखा में भी बहुत सारा सुविधा मिलता है। फिर आप दोस्तों लगातार कांवरिया पथ पर चलते रहते हैं तो रास्ते में आपको इनारावन का क्षेत्र मिलता है। और भी यात्रा में बहुत ही मस्त मगन होकर से चलते हैं। नारावरण के बाद आपको जब गुड़ियारी नदी मिलता है तो बहुत ही और भी आनंद आने लगता है। गुड़ियारी नदी का नज़ारा तो दोस्तों बहुत ही बड़ा क्षेत्र वाला यहाँ पर नज़ारा मिलता है और यहाँ पर बहुत सारे जो है घोड़े रहते हैं फ़ोटोशूट के लिए, और महादेव का रूप में दोस्तों एक बार फ़ोटोशूट भी करवाते हैं। बहुत सारे कांवरिया यहाँ पर समय व्यतीत करते हैं। फिर गुड़ियारी नदी का आनंद लेकर के यहाँ के नज़ारों को महसूस करके फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत होता है। शिवलिंग को लेकर के फ़ोटो शूट करवाते हैं और यहाँ जो है बाबा धाम की एक यादगार लेकर के जाते हैं। गुड़ियारी नदी दोस्तों बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला रास्ता होता है और जगह होता है। और गुड़ियारी नदी से जब यात्रा को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको रास्ते में पटनिया धर्मशाला मिलता है। पटनिया धर्मशाला से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो दुम्मा बॉर्डर मिलता है। लगभग दोस्तों आप 90 से 95 किलोमीटर पहुंच जाते हैं दुम्मा बॉर्डर पहुंचते पहुंचते, और दुम्मा बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर आपको बाबा धाम की दूरी मिलती है। और दुम्मा बॉर्डर से जब यात्रा शुरू करते हैं 10 किलोमीटर चलने के बाद बाबा धाम मिल जाता है। और बाबा धाम का नगरी तो दोस्तों दुम्मा बॉर्डर से ही शुरू हो जाता है। बाकी बाबा धाम देवघर की दूरी 10 किलोमीटर बताया जाता है दुम्मा बॉर्डर से। फिर देवघर पहुंचने के बाद कांवरियों के मन में जो है एक खुशी दौड़ जाती है कि अब जो है बाबा की नगरी में पहुंच गए, बाबा धाम में पहुंच गए। और बाबा धाम पहुंचने के बाद बहुत ही सुकून खुशियों के साथ जो है जल अर्पित करने के लिए बाबा मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और जल चढ़ाने के लिए आपको दोस्तों लाइन लगाया जाता है। लगभग देवघर में 3 से 4 किलोमीटर यात्रा का जो है लाइन लगाया जाता है अगर भीड़ कम होता है, और फिर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा चलना पड़ता है। फिर बाबा मंदिर में पहुँच जो है जल अभिषेक किया जाता है, बाबा महादेव का जो है दर्शन किया जाता है। दर्शन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं बहुत भीड़ जब होता है तो बहुत ही दिक्कत होता है बाबा मंदिर में। बाकी तो ये बाबा हर हर महादेव का दर्शन करके देख रहे हैं, बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके जलाभिषेक करके जलार्पण करके बहुत सारे कांवरिया बाबा बासुकीनाथ दर्शन के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे जो है नहीं भी जाते हैं, यहाँ से यात्रा को शुरू करते हैं। बोल बम हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। सभी भक्तों